अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राफ़िक ख़ान और आप देख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम का आगाज़ होता है तो हमारे यहाँ अहले सुन्नत मकातब फ़िक्र के लोगों के जहनों में कुछ अशगाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं या कुछ तजस्सुस पैदा होता है कि इमाम बारगाह जो शिया कम्युनिटी की इबादत गाह है वो अंदर से कैसे नज़र आती है या मस्जिद और इमाम बारगाह में क्या फ़र्क होता है। तो आज मैं फैसलाबाद की सबसे बड़ी इमाम बारगाह के अंदर मौजूद हूँ, जिसका मैं आपको विज़िट करवाऊँगा कि वो अंदर से कैसी दिखती है या शिया कम्युनिटी किस तरह उसके अंदर इबादत करती है या उसका क्या फ़र्क है। ये सब मैं आपको दिखाऊँगा अंदर चल कर। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मुहर्रम का आगाज़ होता है तो अहले सुन्नत मकतब के अंदर बहुत सा तजस्सुस और सवालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि शिया मकतब की इमाम बारगाह क्या है, क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ तो सिर्फ मस्जिद ही होती है, तो इमाम बारगाह क्या चीज़ होती है, वो अंदर से कैसी दिखती है। तो मैं इस टाइम फैसलाबाद की सबसे बड़ी इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा के अंदर मौजूद हूँ। तो मेरे साथ अदनान अलवी साहब मौजूद है जो हमें बताएंगे कि इमाम बारगाह में और मस्जिद में क्या फ़र्क होता है। जी अदनान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि इमाम बारगाह में और मस्जिद में क्या फ़र्क होता है। देखें, मस्जिद जो है वो तो एक जनरल जो मस्जिद के बारे में कंसेप्ट है, आप सबको पता है, अहले सुन्नत हो, देवबंद हो, किसी भी मसलक की हो, मस्जिद सबकी एक सी होती है। मस्जिद के लिए कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जैसे कि एतकाफ़ होता है, जैसे कि नमाज होता है, जैसे उसकी पाकीज़गी के हवाले से ना इस्लाम के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और मस्जिद के आदाब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हमारे हर इमाम बारगाह के अंदर एक मखसूस पोर्शन मस्जिद के लिए मुख्तस होता है और उसके अंदर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मस्जिद के अंदर 5 वक्त नमाज, मस्जिद एक्सटेंड होके इमाम बारगाह में शामिल हो सकती है, इमाम बारगाह मस्जिद का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा अदनान भाई, आप मुझे दिखाएंगे कि इमाम बारगाह और मस्जिद का पार्टीशन कैसे होती है। जी मैं आपको दिखाता हूँ। आए इस पर्दे में ये इस साइड पे जितना भी पोर्शन है ये सारा का सारा मस्जिद का पोर्शन है, ठीक है। इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मस्जिद की, ये पर्दा भी इस वजह से लगाया हुआ है कि जिस वक्त हमारा रमज़ान के अंदर इत्काफ़ का प्रोग्राम होता है ना, तो उस प्रोग्राम के अंदर इत्काफ़ वाले, क्योंकि इत्काफ़ मस्जिद में है, इमाम बारगाह में नहीं है, तो इत्काफ़ वाले जो अहबाब हैं वो सिर्फ ये मस्जिद के पोर्शन में लेकर ये इमाम बारगाह में आगे तक सारा का सारा पोर्शन मस्जिद के लिए मुख्तस है, ठीक है। इसमें बाकायदा एक बाउंड्री वॉल बन जाती है जब इत्काफ़ होता है। और जो बाकी मामलात कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि मस्जिद की रिक्वायरमेंट है, किसी और जगह पे नहीं हो सकते, उन सारे मामलात में ये एक पार्टीशन है जिसको कि जब ज़रूरत पड़े हम बाकायदा ये पार्टीशन बंद भी कर देते हैं और वो सारे मामलात उस तरीके से होते हैं। आप इस तरफ जाएंगे तो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और इस ठीक है। तरफ यानी ये जो पोर्शन है हाँ वो इमाम बारगाह का ये इमाम बारगाह का पोर्शन और है। इमाम बारगाह में बेसिकली क्या किया जाता है। इमाम बारगाह में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अज़ादारी होती है सारे, और अयाम विलादत, ये बेसिकली एक कम्युनिटी सेंटर भी है और यहाँ पे कम्युनिटी के सारे प्रोग्राम्स भी अरेंज होते हैं। हर किस्म का, मतलब हर किसी के लिए ये दर खुला हुआ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये मुख्तस है अहले बैत अलैहिस्सलाम से, मोहम्मद और उनकी आल से मुख्तस है। उनके अयाम विलादत, शहादत और जो इबादात उन्होंने हमें तसलसल से दी हैं, वो इबादात जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हर चीज़ है, वो यहाँ पर उसी तरह होते हैं। इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह बाकी मस्जिद हैं उसी तरह ये इमाम बारगाह भी होता है, इसके अंदर मस्जिद भी होती है, इमाम बारगाह भी होता है। फ़र्क यह है कि जिस तरह आप मस्जिदों में भी मिलाद होते हैं, लेकिन वो अगर मतलब जिस तरह हमने इमाम बारगाह, अगर मस्जिद का नाम हम रसूल बारगाह दे दें कि वहाँ पे मिलाद ज़्यादा होते हैं, यही फ़र्क है बेसिकली। अच्छा अदनान भाई, आपने बड़ा खूब मैसेज भी दिया है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि शिया मस्जिद के अंदर शिया कम्युनिटी के लोग मखसूस सजदागाह पर सजदा करते हैं। जी जी। उसका क्या बैकग्राउंड है या उसका क्या पस मंज़र है, आप थोड़ा सा उसके हवाले से भी गाइड करें। ये एक मिट्टी का पीस है हमारे यहाँ, इसको मतलब इस्तेमाल आप मिट्टी कर सकते हैं, लेकिन ये करबला मोहल्ला से क्योंकि आई हुई ये मिट्टी है, हमारे यहाँ एज आ मतलब प्रायोरिटी उसको दी जाती है कि अगर उधर से आ जाए तो उसकी क्या ही बात है कि वो करबला मोहल्ला की मिट्टी हो। लोगों के जहन में ट्रेंड है कि ये सिर्फ करबला मोहल्ला की मिट्टी होती है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल भी पाक मिट्टी लेके उसकी ये सजदागाह बना सकते हैं। किसी भी मैन मेड चीज़ के ऊपर सजदा नहीं किया जा सकता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। आपने ओरिजिनल गॉड मेड चीज़ में जिसमें पानी जज्ब हो सके उसके ऊपर सजदा करना है। उसमें पत्ता भी आता है, उसमें लकड़ी भी आती है, उसमें मिट्टी भी आती है, उसमें पत्थर भी आता है, उसमें ये जो खजूर की चिक जो बनी होती हैं, छाल की वो जो बनी होती हैं, सफ़े बनी होती हैं, वो भी आती हैं। अच्छा अदनान भाई, मेरा आखिरी सवाल जो है, लोगों के अंदर
یہ مجھے بتائیں کہ زبان کا ایشو ہے یا ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں امام بارگاہ، کچھ کہتے ہیں امام باڑہ، یہ کیا زبان کا فرق ہے یا کوئی؟ یہ صرف لینگویج ایشو ہے، کیونکہ جو عزاداری ہے، جو یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو ایک طریقہ کار سے یہ ساری رسومات ادا کی جاتی ہیں نا، یہ رسمیں بھی آپ دیکھیں گے یہ ہر شہر میں ڈفرینٹ رسمیں ملیں گی عزاداری کا. ایران میں آپ جائیں وہاں پہ آپ کو عزاداری پاکستان سے ڈفرینٹ ملے گی. انڈیا میں جائیں، انڈیا کا کیونکہ انفلوئنس ہے ہمارے پاکستان میں، یہاں پر انڈیا اور پاکستان کی آلموسٹ سیم رسومات، ایران، عراق، لبنان، شام، کویت، ادھر دیکھیں عزاداری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اسی طرح یہ امام بارگاہ کا جو لفظ ہے یہ ہر لینگویج میں اپنا اپنا ہے. امام باڑہ، امام کوٹ، امام بارگاہ. پاکستان میں برصغیر میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے شہروں کے اندر امام بارگاہ کہتے ہیں. لکھنؤ کی بیسیکلی جہاں سے عزاداری بہت ساری منتقل ہوئی ہے، لکھنؤ انڈیا کا جو اہل علم کا شہر جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ امام باڑہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اچھا، تو ناظرین دیکھیں کہ عذران بھائی نے ہمیں کافی ڈیٹیل سے اس حوالے سے بھی گائیڈ کیا ہے اور بتایا کہ امام بارگاہ اور مسجد میں کیا فرق ہے. آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اتحاد کا درس بھی دیا ہے. تو اس حوالے سے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.